जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टीसी यादव यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको IFMS 3.0 पर PD8 के कार्मिकों की सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। जैसे किसी कार्मिक की पहले वेतन व्यवस्था से प्री पे मैनेजर के थ्रू पेमेंट आहरित होती थी, उनके ID IFMS 3.0 पर कैसे ट्रांसफ़र होगी, वर्क फ्लो में क्या क्या करना है, सैलरी अलाउंसेज और डिडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी, लोन से रिलेटेड एडिशन और डिलीशन कैसे करेंगे, या किसी एम्प्लॉय की सैलरी अगस्त माह की ऑटो जनरेट भी नहीं हुई थी और अब मैनुअली भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करेंगे। इन सभी प्रॉब्लम्स पर आधारित ये वीडियो होने वाला है, तो आप विदाउट स्किप लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप IFMS 3.0 पर सब DDO रोल सेलेक्ट करके लॉगिन कर लें। लॉगिन के बाद आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा। लेफ़्ट साइड में आपको वर्किंग ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहले ऐसे कार्मिक जिनकी पेमेंट वेतन व्यवस्था के थ्रू प्री पे मैनेजर पर आहरित की जा रही है, उनकी ID IFMS 3.0 पर कैसे ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि यहाँ ट्रांसफ़र से रिलेटेड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए सब DDO अधिकृत नहीं है। आपको अपनी ID को CBO लॉगिन पर ट्रांसफ़र करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपके DDO CBO सर हैं। अगर आपकी ID पिछली स्कूल के IFMS 3.0 पर अवेलेबल है तो आप वहां से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, बट कई एम्प्लॉयज़ के डेटा IFMS पर पहले से ही अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको प्री पे मैनेजर से IFMS 3.0 पर ID शिफ्ट करवाने के लिए संबंधित कर्मचारी का नाम, एम्प्लॉय ID, DDO कोड, ऑफिस ID आदि का पूरा विवरण लिखकर आपको लेटर हेड पर ये सब लिखना है और फिर IFMS 3.0 की जो हेल्प डेस्क है उस पर मेल करना है। ये कार्य कौशल्य स्तर पर संभव नहीं है, तो आपका डेटा IFMS 3.0 पर मैप कर दिया जाएगा। पहले मैप वाली सुविधा ट्रेजरी और सब ट्रेजरी लेवल पर अवेलेबल थी, बट आपको हेल्प डेस्क के थ्रू ही मैप करवानी पड़ेगी फ़िलहाल। सेकंड प्रॉब्लम है, यदि किसी कार्मिक के पर्सनल सर्विस और फैमिली से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो इनकरेक्ट हैं, तो आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप वर्क फ्लो के नीचे दिए गए ऑप्शन प्रोसेस टास्क असाइनमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ वर्क फ्लो डिटेल्ड व्यू नाम से ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ प्रोसेस लिस्ट दी हुई है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना है उनको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे अगर आपको सर्विस डिटेल्स करेक्ट करनी है, फैमिली डिटेल्स करेक्ट करनी है, एड्रेस और पर्सनल डिटेल्स और संबंधित कार्मिक के पे एंटाइटलमेंट यानी सैलरी से रिलेटेड मॉडिफिकेशंस आपको करने हैं, तो इन सब को आप 1 बाय 1 प्रोसेस लिस्ट से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में आप सब DDO को मेकर, चेकर और अप्रूवर सेलेक्ट करेंगे, असाइन कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको सभी के अंदर मेकर, चेकर और अप्रूवर असाइन करना है अपने सब DDO को। उसके बाद ही आप अपनी सर्विस डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स और सैलरी से रिलेटेड जो मॉडिफिकेशंस हैं कर पाएंगे। थर्ड प्रॉब्लम है, अगर किसी कार्मिक का आपको सर्विस डिटेल और पर्सनल डिटेल्स को अपडेट करना है तो आप कैसे करेंगे। इसके लिए आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे और एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद में एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। तो अभी आपने जो चेकर, मेकर और अप्रूवर असाइन किया है, अगर आपने कर लिया है तो पर्सनल डिटेल्स, फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल्स, सर्विस डिटेल्स एंड एड्रेस डिटेल्स एंड पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स को आप करेक्ट कर पाएंगे। ऐसे कार्मिक जिनकी सैलरी PD8 से अब आहरित नहीं हो रही है तो आप उनको डी एलोकेट कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई लोन डिटेल्स ऐड करनी है तो मास्टर्स पर आप क्लिक करेंगे। इसके नीचे आपको एम्प्लॉय लोन डिटेल्स नाम से ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक करें। बिल्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको बिल्स वाले ऑप्शन में ही मिलेंगी।
आप बिल्स पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको सैलरी बिल्स नेम से ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके नीचे आपको सैलरी प्रिपरेशन नाम से ऑप्शन शो होगा, जिसके अंदर अगर आपकी सैलरी ऑटो प्रोसेस हुई है तो ऑटो सैलरी प्रोसेस में शो होगी। अगर आपने मैनुअल करनी है तो रेगुलर सैलरी मैनुअल पर आप क्लिक करेंगे। और सैलरी नोट प्रोसेस वाले ऑप्शन में ऐसे कार्मिक जिनकी सैलरी किसी कारण से प्रोसेस नहीं हुई है तो वो विथ रीजन आपको इसके अंदर शो हो जाएगा कि किस कारण से उस कार्मिक की सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आप इनिशिएट बटन पर क्लिक करेंगे सक्सेसफुल का मैसेज आपको शो हो जाएगा। आप ओके करें और ओके करने के बाद में आप बिल्स में जाएं और बिल्स में नीचे आपको सैलरी प्रिपरेशन ऑप्शन शो होगा, उसके नीचे ऑटो सैलरी प्रोसेस है उस पर क्लिक करें। जैसे ही ऑटो सैलरी पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे फाइनेंशियल ईयर पूछा जाएगा, उसको चूज कर लें, मंथ सेलेक्ट कर लें और ग्रुप सेलेक्ट कर लें जिसकी आपने सैलरी अभी प्रोसेस की है। और उसके बाद में सर्च करें। आप सर्च करने पर संबंधित जो बिल होगा वो आपको नीचे शो हो जाएगा। आप इसकी रिपोर्ट चेक करेंगे आई बटन पर क्लिक करके। अगर आपको कोई मिसमैच या डेटा इनकरेक्ट लगता है तो आपको इस बिल को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आप बिल नंबर पर क्लिक करेंगे। बिल नंबर पर क्लिक करने पर आपको ऊपर व्यू रिपोर्ट के आगे डिलीट ऑप्शन शो होगा। आप इस डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेलेक्टेड बिल विल बी डिलीटेड आफ्टर दिस एक्शन। आप चेकबॉक्स को टिक मार्क करेंगे और यस पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो बिल होगा वो डिलीट हो जाएगा। और जो भी बिल में संशोधन करना है उसको आप संशोधित करेंगे और उसके बाद में आप रीजनरेट करेंगे। अब लास्ट में यदि किसी एम्प्लॉई की सैलरी के अंदर आपको डीए रेट और एचआरए रेट वगैरह या अलाउंसेज और डिडक्शन से रिलेटेड कोई भी इशू जा रहा है तो आप सैंक्शन पर क्लिक करें। उसके नीचे सैलरी सैंक्शंस पर आपको फिर क्लिक करना है। यहाँ आप बल्क और इंडिविजुअल दोनों ही तरीके से आप एम्प्लॉयज़ के अलाउंसेज और डिडक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।